परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस 29 जुलाई आने वाले शनिचरवार को है। यहाँ पर गुरु महाराज को पुष्पांजलि अर्पण होगी। दिन भर कार्यक्रम चलेगा। 29 जुलाई दिन शनिवार प्रातः 7 से 8:15 बजे तक अमृतवाणी के पाठ के साथ गुरु महाराज को हम पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। भजन कीर्तन होगा। प्रातः 8:15 बजे यहाँ पर इसी हॉल में अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो दिन भर चलता रहेगा। सायंकाल 7 से 8:15 बजे तक भजन संध्या होगी, भजन कीर्तन होंगे। तत्पश्चात समापन पर सामने स्कूल में पूरा प्रबंध होगा। सबके लिए भंडारे का प्रसाद वह तैयार होगा। गुरु महाराज का जीवन सदैव समर्पित रहा। जो वाणी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की है, जितने भी ग्रंथ हैं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के, वह थ्योरी जो है वह प्रैक्टिकली कर दिखाया परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने। उन्हीं में ये जो आज भजन हमने गाया, अपने पथ पर आप चलाओ, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का बहुत ही प्रिय यह भजन है। क्या है इसमें, क्या भाव है हमारा, क्या भाव था गुरु महाराज का? हे देव आदिदेव, हम आपके नाम का आराधन करते हैं, नाम का जाप करते हैं। तेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए, तेरे आशीष को प्राप्त करने के लिए, समस्त बंधनों से मुक्ति के लिए, हे देव आदिदेव, ये जो आपका परम पावन पवित्र नाम है, इस मार्ग पर हम सदैव चलते रहें। यही माध्यम है, यही साधन है तेरे धाम तक पहुंचने के लिए। यही साधन है नाम जाप, सिमरन, ध्यान, जाप, जो तेरे तक, तेरे द्वार तक, तेरे हृदय तक हम सबको लिए चलेगा। हे प्रभु, मैं आपसे याचना करता हूं, केवल यही मार्ग है नाम जाप का, जो तेरे तक ले जाने में सक्षम है। इस मार्ग पर मैं सदैव चलता रहूं। इस पथ पर, अपने पथ पर आप चलाओ। हे देव आदिदेव, तुमरी कृपा ते जपिए नाव। तेरे नाम का जाप तेरी कृपा के बिना नहीं हो सकता। मैं उलझा रहता हूं इस माया के जंजाल में। ये संसारिक उलझने मुझे बार बार अपनी ओर खींचती हैं। ये संसारिक मोह माया मुझे बार बार पथ भ्रष्ट करती है। नाम जाप के लिए बैठ जाता हूं, परंतु मेरे विचार बिखर जाते हैं, मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है। मैं प्रभु आपसे याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो तेरा मार्ग है, जो तेरे धाम तक लिए जाता है, अपने पथ पर आप चलाओ। मैं तो बलहीन हूं, मोह माया में ग्रस्त हूं, बिना वजह शंकाशील बना रहता हूं। मुझे विपरीत दिशाएं स्वतः ही अपनी ओर ले जाती हैं, परंतु तू तो शक्तिशाली है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस दास को, इस शरणागत को तू अपने मार्ग पर लगा दे। मैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन करूं। हे देवादिदेव, जो जो कार्य तूने मुझे इस लोक में सौंपा है, अपना परिवार,
अपने सगे संबंधी, मेरा कारोबार और मेरा जो समाज के लिए कर्तव्य कर्म है, इसको तो मैं अवश्य कर लूं, परंतु जब नाम जाप में बैठूं तब मेरा मन इधर उधर ना भटके। यहां तक तो आप कृपा कर दो कि जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप, जो गुरु महाराज ने कहा, मैं अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म नाम का जाप करते हुए करूं। क्या मान करके? यह कार्य तो तेरा है, सबको देने वाला तू है, परंतु तूने मुझे निमित्त बना दिया है। अब यह कार्य जो तेरा है मेरे हाथ से करवाना चाह रहा है, इसको मैं सुचारू रूप से करूं। मैं अपने कर्तव्य कर्म से बेमुख ना हो जाऊं, संशयवश मैं किसी प्रकार की हानि ना प्राप्त कर लूं। आपने कृपा करना, अपने पथ पर आप चलाओ। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, यही एक पवित्र मार्ग है, पावन पथ जो तेरे धाम तक लिए चलता है। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, उससे पैर हटे ना मेरा। पर पंथों की पग डंडी पर स्वप्नों में भी ना जाऊं मैं, स्वप्न में भी। पर पंथ कभी मेरे भीतर ये भाव ही ना आ जावे कि राम नाम के अतिरिक्त भी कोई देवी देवता है जो मेरी सहायता करेगा, जो परपंथ है। कभी स्वप्न में भी मेरे भीतर ये कुभाव ना आ जावे कि आपके अतिरिक्त भी कोई है जो मेरा उद्धार और कल्याण कर सकता है। हे प्रभु, ये आपने मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। हे प्रभु, तेरे पथ का पथिक मैं प्राणी, मैं तो यात्री हूं, इस संसार में यात्रा कर रहा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जैसे यात्री रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए ये मेरी सीट है, हवाई जहाज में यात्रा करते हुए ये मेरी सीट है, कब तक है? जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। फिर इसी सीट को कोई और आ जावेगा, कह जावेगा कि ये मेरी सीट है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तेरा कुछ भी नहीं है। जितनी अवधि मिली है ना, जन्म और मृत्यु के बीच, जिसे हम जीवन कहते हैं, इसमें जो कुछ भी प्राप्ति है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये काल, जिसे हम ये जीवन कहते हैं, जितने संबंध हैं, जितनी धन दौलत है, महल माड़ियां हैं, इनके साथ नाता अवश्य में टूट जाना है, ये साथ नहीं जाने वाले। तेरा नाम, शुभ कर्म, पूंजी राम नाम की पाइए। ये पूंजी राम नाम की, पाथे साथ नाम ले जाइए। ये नाम रूपी पूंजी ही तेरे साथ चलने वाली है। इसलिए हे प्रभु, तेरे पथ का पथिक मैं प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि। मुझे संशय ना हो जावे कि कोई और भी साधन है जिससे मेरा उद्धार और कल्याण होगा। यह संशय ना हो जावे कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। हे प्रभु, ये सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा है। ये तो तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी, इसको चलाने के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए मेरी नियुक्ति कर दी है तूने। कितने ही मानव को जोड़ दिया, उनकी रोजी रोटी जो चल रही है, तूने मुझे निमित्त बना दिया। देने वाला तू है, निमित्त मुझे बना दिया। हे प्रभु, तेरी कृपा ते जपिए नाम। मैं तेरी कृपा से अब नाम का जाप भी करता रहूं। तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी दया की है, इतनी मेहर की है, मेरे को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है और बेअंत दिया है। बस एक नाम की पूंजी
यह भी बल मुझे दे दो कि मैं नाम की पूंजी एकत्रित कर लूं जो मेरे साथ जाने वाली है। अपने पथ पर आप चलाओ, इसी पूंजी के बल पर मैं तेरे धाम तक, तेरे हृदय तक, तेरे धाम तक पहुंच पाऊंगा। मेरे ऊपर कृपा करना। हे प्रभु, पग पग पर, मैं हर कदम पर डोल जाता हूं, परंतु आपने कृपा करना। अनुकूलता और प्रतिकूलता में मैं सम रह करके तेरी कृपा को प्राप्त करूं, तेरी दया को प्राप्त करूं, तेरी मेहर को प्राप्त करूं। पग पग पर डगमग ना डोलूं, मैं डोल ना जाऊं। प्रेम प्रबल उड़ लाऊं मैं, अपने हृदय में तेरा प्रेम मैं बसा लूं, मैं उसको स्थायी रूप से अपने भीतर में बसा लूं। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम, मेरे मन रूपी मंदिर में बस तेरी जय जयकार होवे, ऐसी आपकी कृपा हो जावे। ये जो जाप का करना है, सिमरन, क्यों मांगा? जितने ऋषि मुनि संत महात्मा महापुरुष गुरुदेव नाम सिमरन को ही मुख रखा, यही एक साधन है उसकी प्राप्ति का, यही एक साधन है अपने समस्त बंधनों से मुक्ति का, यही साधन है बाधा विघ्न को दूर करने का, यही साधन है अपने किए कर्म पाप पातक निषिद्ध कर्म जाने अनजाने में, प्रेमवश मोहवश किसी भी ढंग से किया हो, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। परंतु जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। अब गुरुदेव ने कृपा कर दी, ये मुझे ज्ञान दे दिया। जो मेरे से विपरीत कर्म हुए हैं, मेरे से पाप कर्म हुए हैं, मेरे से निषिद्ध कर्म हुए हैं, मेरे से पातक कर्म हुए हैं, पातक कर्म जो निश्चित रूप से नरक धाम को लिए जाने वाले हैं, जो उसका सिद्धांत है, उसने नियम एक बार ही बनाया है, वह नियम नहीं बदलता अपना। कुछ ये समझते हैं कि महापुरुषों के लिए, गुरुओं के लिए नियम बदल जाते हैं, नियम नहीं बदलते। नियम सबके लिए एक समान रहते हैं, परंतु 9 निध 12 सिद्ध, ये तो कहावत है ना, 9 निधियां 12 सिद्धियां। वास्तव में 9 निधियां हैं और 18 सिद्धियां हैं। नाम जाप करने वाले को वह 9 निधियां, निधि खजाना, वह खजाना उसके दरबार से मिल जाता है, 18 सिद्धियां मिल जाती हैं, जिससे परिपूर्ण है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। नाम जाप के प्रभाव से अपने आप को देवादि देव को समर्पण करके रहूं मैं नाम में होकर लीन। नाम में लीन रहने से समाधि की वह उच्चतम अवस्था साधक प्राप्त कर लेता है। जपा जाप उसका भीतर होने लगता है। अब जब साधक से इतनी मेहनत हुई, उसके बदले में, उसके सदके वह देव आदि देव अपने खजाने खोल देता है अपने भक्त के लिए। क्यों? उसे मांगने की आवश्यकता ही ना रहे। क्या खजाने? अब जिसके पास अपनी तिजोरी में इतना धन होगा तो वह दूसरे से मांगने क्यों जाएगा? जो चाहिए अपनी तिजोरी से धन निकालेगा और ले लेगा। परंतु देखने में यह आता है जो धनवान है उसके कार्य अपने आप होने लगते हैं। जिसके पास पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसने ये राम नाम रूपी रतन धन एकत्रित कर लिया, जिसने इससे संग्रह कर लिया, अब वह देव आदि देव अपने खजाने खोल। नौ निधियां 18 सिद्धियां महापुरुषों को यह सुगमता से प्राप्त हो जाती है। अब क्या होता है?
जो कहावत है ना, साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा कहा विरथा ना जा। अब ये सिद्धि कैसे आ गई कि गुरुदेव ने कुछ कह दिया, स्वाभाविक ही कह दिया होवे, वह देव आदि देव को पूर्ण करना पड़ता है। तब महाराज ने कहा, प्रत्येक मानव को देवियां एवं पुरुष अपनी शक्ति को जागृत करो। यह जीवन दुखों के लिए नहीं है, यह जीवन बाधा विघ्न कष्टों को सहने के लिए नहीं है। क्यों क्यों ये बाधा विघ्न दुख कष्ट बार बार आक्रमण करते हैं? वह धन नहीं एकत्रित किया जिसके लिए यह जन्म मिला था। परंतु इन रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करके जो वास्तविक गुरु होते हैं, जो वास्तविक संत होते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। क्यों? वह जानते हैं, आप इनको रिद्धियों सिद्धियों को यूं समझ लीजिएगा, कोई व्यक्ति किसी विदेश यात्रा पर जा रहा है, जा तो रहा है विदेश की यात्रा पर, रास्ते में जहां पहुंचना है हवाई जहाज से, तो नीचे का, जब नीचे हवाई जहाज होगा तो वहां के सुंदर दृश्य वह अवलोकन करेगा, और अपनी मोटर द्वारा किसी भी साधन से चलता हुआ झरने, नाना फुलवारियां, सुंदर दृश्य, वाटरफॉल इत्यादि वह आकर्षित करते हैं मानव को। क्या वह जो आकर्षण है उसको देखकर वह अपनी यात्रा रोक देता है, अपने गंतव्य को भूल जाता है? नहीं, उनको अवलोकन करता है, उनसे वह हर्षित होता है, परंतु अपने गंतव्य तक उसे पहुंचना है। बस यही रिद्धियां सिद्धियां हैं, मानव को आकर्षित करती हैं। बिना उसके प्रार्थना किए हुए मन में आया कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी के रोग को दूर कर देने की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है, ये खजाना उसे मिल जाता है जो विधान प्रभु का है। किसी, जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को पीछे ले आई थी, यह निधि उसके पास खजाना था। अपने पति के प्राण निकल गए ना, तभी अपना मस्तक सावित्री ने मस्तक परमात्मा के आगे झुका दिया। जंगल है, कोई भी नहीं है। क्या कहा? हे प्रभु, दोनों लोकों में यह जोड़ी अटूट रहे। अगर तेरा विधान यह है कि मेरे पति के प्राणों को लेकर जाना है, तो फिर ये दूसरे प्राण भी तुझे लेकर जाने होंगे। आकाशवाणी हुई, हे बाले, तेरी सुनी दुहाई, तेरी दुहाई सुनी गई है। सतवान के प्राण पीछे आ गए। ऐसे एक नहीं, अनेक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के जीवन काल में, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के जीवन काल में, संत नरकेवल बेदी जी महाराज के जीवन काल में, इन सबको वह सिद्धियां प्राप्त थी। किसके बल पर? जाप के बल पर। परंतु अपने आप को छुपा करके क्यों रखते थे? क्योंकि प्रभु का भी तो कोई विधान है ना, कोई नियम है ना, उसमें दखल देना कदापि उचित नहीं। इसलिए ये अपने आप को छुपा के रखते कि अन्यथा क्या होगा? लोगों में यशोगान होगा। जिस प्रकार कल मैंने गाथा सुनाई, बाबा अटल गुरु गोविंद राय जी के छठे गुरु हैं। गुरु गोविंद राय, पंचम नानक है गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनके पुत्र गुरु गोविंद राय, उनके पुत्र बाबा अटल, केवल 9 वर्ष की आयु,
केवल 9 वर्ष की आयु। अपने दादा के पुण्य प्रताप से, अपने पिता के पुण्य प्रताप से बाल रूप में भी वह दिव्य आत्मा परिवार में आ गई, बाबा अटल के रूप में, जिसे 9 निधियां और 18 सिद्धियां जन्म से ही प्राप्त थी, जन्म से प्राप्त थी। इससे क्या होता था? वह हंसी खेलता हुआ बच्चा है, बालक है ना, कुछ भी कह देवे वह पूर्ण हो जाता। अब सभी तो बहुत हर्षित होते, पिता बहुत गंभीर रहने लगे, उदास रहने लगे कि अभी ये बालक है, अभी इसे नहीं ज्ञान है, ये रिद्धियां सिद्धियां कहीं का नहीं छोड़ती। अगर इसके वशीभूत हो जाओ तो तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारा यशोगान होगा, लोग तेरी पूजा करने लगेंगे, और इसके बल के जो तेरा गंतव्य है, तेरा गोल है, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी, उसमें ये विघ्न डाल देवेंगे। हुआ भी ऐसा। बालक है, अगर वह बच्चे बैट बॉल के साथ जैसे खेलते हैं, वह खेलते हुए अगर बाबा अटल, कितनी बाबा क्यों कहा? एक तो गुरु के पुत्र हैं, इसलिए बाबा कहा, बाबा ही कहा जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जितने भी इनकी संतान है, उनको बाबा के नाम से पुकारा जाता है। बेदी वंश में भी बच्चे का जब जन्म होता है, नामकरण होता है, तो बेदी वंश में भी पुत्र के नाम के आगे बाबा लिखा जाता है, बाबा। तो बाबा अटल 9 वर्ष की आयु है। जब वह नहीं चाहते कि कोई उसको आउट करे तो वह नहीं हो पाते, वह बैट बॉल के साथ खेलते खेलते सायंकाल हो गए, अंधेरा हो गया। मित्रों से कहा कि यहीं से मैं कल को अपनी वारी खेलूंगा। सभी मित्र मान गए तो चल दिए। अगले दिन सुबह पिता को नमन किया तो वह खेलने आ गए। उनमें से एक मित्र नहीं आया, मोहन नाम का मित्र। क्या भाव आ गया कि ये वह मेरे से खेलना नहीं चाहता, उसे पता है वह मुझे नहीं परास्त कर सकते। तो चल करके मोहन के घर चले गए और अपने मित्रों को लेके, कितने बाल अवस्था है, 9 वर्ष की कितनी आयु होती है। माता पिता विलाप कर रहे हैं कि आधी रात को कोबरा वह सर्प आया, पुत्र को डस गया, तो कम से कम नहीं 4 से 5 घंटे हो गए इसको मरे हुए। तो उसके ऊपर सफ़ेद चादर डाली हुई, तो वह परिवार विलाप कर रहा है पुत्र के मृत्यु पर। अब बाबा अटल के पास रिद्धियां सिद्धियां हैं। क्या कहता है? मोहन उठो, इतनी देर सोना अच्छा नहीं, मेरी वारी है, चलो चल के खेलो। अब ये कहना ही था, मोहन उठो, इतनी देर सोना अच्छा नहीं। वह बच्चा भी अंगड़ाई लेता हुआ उठ गया जैसे नींद से उठा हो। साधु कहे सहज स्वभाव कि इतनी देर सोना अच्छा नहीं। जिस प्रकार सवित्री सतवान के प्राणों को वापस ले आई और बाबा अटल ने अपने उस मित्र को प्राण दान देकर उसे उठा दिया। ये ज्यों ही समाचार सारे गांव में फैला, आसपास के गांव, बाबा अटल की जय हो, बाबा अटल की जय हो। 9 वर्ष का बच्चा है, वह खेल रहा है और लोग उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बस पिता इसी बात से डर रहे थे। अब पिता को जब ये समाचार मिला, सारा गांव तो हर्षित है, जय जयकार कर रहा है। और पिता गुरु गोविंद व हर गोविंद जी बड़े गंभीर चिंतित है। क्या? जब सायंकाल पुत्र गोद में आया, वह दुलार नहीं किया, वह प्यार नहीं किया। आज तूने क्या किया? पिताजी, मेरा मित्र है मोहन,
उसके माता पिता विलाप कर रहे थे। अटल, कोई विधाता का भी तो विधान है ना, उसके विधान में दखल दे करके इस प्रकृति को पलटने का प्रयत्न ना करो। मुझे अब ये बताओ, निश्चित रूप से मैं जानता हूं, आज से नहीं जानता, तेरे जन्म से पूर्व मैं जानता था कि तू कौन सी रिद्धियां सिद्धियां लेकर वह पुण्य आत्मा तू आई है मेरे घर में। मैं जानता था, इसीलिए मैं चिंतित था कि उसके विधान में कहीं तेरे दखल ना आरंभ हो जाए। मुझे ये बता, ये गुरु घर है ना, अब कोई भी साहूकार, राजा, धनवान अपने किसी रिश्ते नाते में उठाकर गुरु घर ले आवेंगे कि इसको भी जीवित कर, क्या उनको भी करेगा? क्योंकि अब यह सर्वत्र बात फैल चुकी है कि तू प्राण वापस दे सकता है और तू दे सकता है, तेरे में समर्थवान है। क्या उस विधाता के विधान में यह दखल नहीं हो जाएगा? किसको तू रखेगा, किसको तू छोड़ेगा? विचार तो कर। गुरु घर इसी कार्य में रह जाएगा। जो हमारा सबका गंतव्य है, क्या हम इससे भटक नहीं जावेंगे? उस परम प्रभु की प्राप्ति इसी कार्य में लग जावेंगे? यह तूने अवज्ञा की है। एक आत्मा को उसके धाम से वापस बुलाया है तूने, अब एक आत्मा को तुझे वापस भेजना होगा उसके धाम में, उसको बराबर करना होगा। तुरंत समझ गया पिता की परिक्रमा की। अपने मित्र जो 8-9 वर्ष का है, उसकी आत्मा को वापस बुलाया था, जीवन दिया था, उसके बदले में एक टक राम की ओर निहारता हुआ अपने प्राणों का त्याग कर दिया। 9 वर्ष की आयु। ये रिद्धियां सिद्धियां इसलिए महाराज अपनी छुपा करके रखते। पुष्पा बहन जी यूं ही नहीं किसी को अंदर नहीं आने देते थे घर में। वे जानते थे कि क्या खजाना है गुरु महाराज के पास, और वह तो संत हृदय नवनीत समाना, वह तो बांट देते थे अपने आप को छुपा करके। परंतु क्या कहते थे? तकलीफ आ गई, बाधा आ गया, रोग आ गया, कष्ट आ गया, प्यारे राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे। स्वयं में इतनी ताकत थी कि उसके दुख दूर कर देते, उसके कष्ट दूर करते, उसके रोग दूर करते। परंतु कोई उनको ना नमन करे, उनको ना रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी समझे। क्या कहते थे? राम नाम जपना। जब कोई आके धन्यवाद करता तो कहते, मैंने क्या किया? आपने राम नाम जपा, आप राम राम जाप करते रहना, श्री राम कृपा करेंगे। ये है हमारे गुरुदेव, रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी। अपने आप को छुपा करके रखा, क्योंकि लक्ष्य जो है महापुरुषों का, ये राम नाम जपने वाले को रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। साधक रो रहा था रात को, बहुत रो रहा था कि ये बाधा क्यों आ गई। हे प्रभु, एक तरफ तो कहा तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल, और तेरी इच्छा के बिना बड़े बड़े यज्ञ हो जाएंगे, क्या साधना सत्संग हो जाएंगे। तेरी इच्छा के बिना रो रहा था। अपनी ही आत्मा जागृत हो गई, इतना विराट स्वरूप धारण कर लिया कि वही आत्मा पिता के रूप में उसके सम्मुख प्रकट हो गई। महाराज से कुछ नहीं कहना तूने, अपना कार्य कर, बाधा विघ्न विनाशो नाम का जाप करते रहना, बड़ी से बड़ी बाधा विघ्न भी दूर हो जाएगा। चिंता ना कर। और हो भी गया प्रत्यक्ष। ये आत्मा जब जागृत हो जाता है, आत्मा स्वतः ही वह कार्य करने लगता है।
आत्मा है क्या? उस परमात्मा का अंश इस जीव में, इसी को जागृत करना है। ये शक्तियां प्रत्येक आप में और मुझ में, ये शक्तियां विस्तृत हैं, परंतु उसे जागृत करना है नाम जाप के साथ। यह बड़ी सुगमता से प्रकट हो जाया करती है अमृतवाणी। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कैसे जाप करना है? जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, और क्या चाहिए? मन में राम नाम रमाने से ये सिद्धियां प्राप्त हो जावेंगी। संकट तेरे ऊपर अपने आक्रमण नहीं कर पावेगा। ये राम देता संकट विपद निवार। क्या होगा तेरा? करता शुभ श्री मंगलाचार। तेरा शुभ होगा, तेरा अशुभ हो ही नहीं सकता। तेरी आत्मा का मंगल होगा और कल्याण होगा। परंतु ये रिद्धियां सिद्धियां इतनी तो एकत्रित कर लो कि अपने परिवार में अपने बच्चे के शीश पर हाथ रख करके जो चाहोगे अपने बच्चे को बना दोगे, जो चाहोगे से बाधा विघ्न से दूर हो जाओगे। एक ही साधन है, नाम सिमरन, नाम ध्यान। जपो जी नित राम 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 श्री राम। हे गुरु महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार। नमस्कार 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 नमस्कार। शनिचरवार को जो यहाँ पर यज्ञ होगा तो प्रार्थना करूँगा, जो सेवा में रहते हैं कृपया 10 मिनट के लिए रुक जावेंगे तो आने वाले शनिचरवार का जो कार्यक्रम है उनको वह समझा दिया जाएगा। क्योंकि दिन भर जाप चलना है, सायंकाल भंडारा है, तो प्रातःकाल की पुष्पांजलि है। इसमें बड़े भाव चाप से सम्मिलित हो जाना, बड़े भाव चाप से सम्मिलित हो जाना। ना जाने किसके सदके वह देवादिदेव कृपा कर देवे और हम अपने गंतव्य तक बड़ी सुगमता से पहुंच जावें। तो सेवकों की अभी 10 मिनट के लिए मीटिंग होगी। जितना बन सके अधिक से अधिक नाम का जाप कीजिएगा और श्री राम कृपा की प्राप्ति कीजिएगा। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 राम राम
Ram